राधे श्याम पंडित अपने 4 अनुभवी बहादुर फ्रेंड्स के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें घटनाएं देखी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह घटना आज भी उसके जेहन में वैसे ही मौजूद है जैसे उसने उन पंडित से 30-35 वर्ष पहले सुन रखी है। पंडित ने बताया कि एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिममानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। वह विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया था या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। राधे श्याम पंडित के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफी ऊपर चढ़ आए हैं और काफी समय भी हो गया है। भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी। साथ ही हम लोगों के पास न कुछ खाने को है और न ही पानी। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ खाद्य फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही सबकी सांस अटक गई। सारे एक साथ चीख उठे, अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहां किसी अन्य मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ इनके चारों साथी भी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। राधे श्याम पंडित ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और जरूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूतकाया प्रकट हो गई। वह काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी पर आकार प्रकार में एकदम अलग, जो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी। राधे श्याम जी और उनके साथी डरे नहीं अपितु हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। राधे श्याम जी और उनका कोई साथ कुछ बोले इससे पहले ही वह विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह प्रेत काया वहां से जाए इससे पहले ही राधे श्याम पंडित ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताएं। राधे श्याम पंडित की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा पर फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूँ। सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक संत की सेवा में लग गया था क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने संत जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफे के बाहर आ गया। गुफे से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नजर दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक युवती में परिवर्तित कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे संत गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। अचानक मुझे मालूम हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी क्रोध से बोले, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का अनादर किया है, तुम जीने का अधिकारी नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सजा भुगतता रहेगा, और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ शरीर जलने लगती है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्मराक्षस ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्धि अतिसिद्ध संत रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं।
इसके बाद उस ब्रह्मराक्षस ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले सब लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। वो सोचने लगे कि कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि हैं क्या कि इस पतले छेद से अंदर जा पाएंगे। शायद वह ब्रह्मप्रेत उन सबके मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यह अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। पांचों दोस्तों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, सारे लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किए और देखते ही देखते वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। चारों दोस्तों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार व विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का। पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि न वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और न ही नदी इन्हें भिगो रही थी और न ही अग्नि इन्हें जला रही थी। चारों दोस्तों ने हिम्मत दिखाए और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक संत दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था, चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी और वे दिव्य संत धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। वे लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहाँ थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य संत ने उन्हें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वह अपने आप मिल जाती, बन जाती थी। जैसे ही वो लोग बैठने लगे, पता नहीं कहां से उसके बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस संत की सौम्य आवाज सुनाई दी, मानव श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करूं। इतना कहने के बाद उस संतरी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और उन 5 दोस्तों के सामने एक एक रख दिए। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को थाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि उन सब के थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी उन सब के मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से उन लोगों की थाली भरी पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य संत का आदेश मिलते ही पांचों दोस्तों ने छक छक कर उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। फिर पांचों दोस्तों ने सारी बात उस संत को बताई। फिर उसके बाद उन पांचों को अचानक नींद आ गई और जब आंख खुला तो अपने आप को अपने गांव में पाए। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आगे और भी नया रोचक कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।